भगवान के दिव्य सखा भी पहुंच गए हैं। वहां भगवान के दर्शन पा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। खूब खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जे पावा राखा नहीं ताहू, जिसने जिसने दान दक्षिणा पाया उन्होंने दान दक्षिणा रखा नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर से आप बातचीत शुरू कर दिए। इधर देखो, इधर 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 देखिए, इन नाक को देखिए, मेरे नाक। कथाकार के नाक को देखना चाहिए, है ना, तब कथा समझ में आती है। भगवान पैदा हुए हैं, क्या हुए हैं? अब उनके जन्म लेने की खुशी उनके पिताजी को है। किनको है? हाँ, और वो बाजा वाले बुलाए। अब बाजा बजा रहे हैं, वहां दान दक्षिणा दे रहे हैं। बच्चा आता है तो दान दक्षिणा देते हैं ना। हाँ, सब आनंद मना रहे हैं जी। अब इसको समझिए ध्यान से, है ना। तो जब भगवान प्रकट हुए हैं, सूर्य नारायण को विशेष प्रसन्नता है। वे अस्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक ही जगह रुके हुए हैं। कितने दिन तक? मास दिवस कर दिवस भाव। अभी जो सूर्य नारायण उदय हुए ना, वही ठहर गए जब भगवान जन्म लिए। 1 महीने तक ठहरे रहे, 1 महीने तक। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। और इसको कोई नहीं जान पाए। लेकिन धन्य है यहाँ जितने भक्तगण हैं, हम सब जान गए, हम सर्वज्ञ हैं। भगवान हमको सर्वज्ञ बना दिए। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि थाके। सूर्य नारायण अपने रथ में बैठे रहे, वहीं रुक गए, रथ को रोक दिए। निशा कवन विधि हो। निशा मतलब रात्रि। कैसे रात्रि होगी अब? और रात्रि होगी नहीं तो लोग विश्राम कैसे करेंगे? प्रभु भी विश्राम करेंगे तब तो चंद्रमा कुछ नाराज हो गए, उनको दुख हुआ। ब्रह्मा जी के पास आए और कहने लगे, ब्रह्मा जी कहे क्या बात है? ये सूर्य नारायण जाने का नाम नहीं ले रहे, एक ही जगह खड़े हैं। अरे उनके वंश में क्या आ गए? वो तो अच्छा मौका पा गए, वहीं खड़े हैं। हमारा क्या होगा? हमको भी तो दर्शन करने दे दो। ब्रह्मा जी कहे जाओ भगवान से प्रार्थना करना, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो चंद्रमा आए और भगवान से कहने लगे, प्रभु हमको दर्शन करने का अधिकार नहीं देंगे क्या? ये तो सूर्य नारायण खड़े हुए हैं। कहे चंद्रमा सुनो, सूर्य नारायण मेरा दर्शन पा रहे हैं जरूर, लेकिन मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। उसी दिन से भगवान श्री राम रामचंद्र हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सूर्य वंश में आए हैं भगवान, लेकिन कभी ऐसा नहीं सुनेंगे राम सूर्य, ऐसा नहीं सुनेंगे। क्या सुनेंगे? राम चंद्र। ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। भगवान कहने लगे, अभी तो सूर्य नारायण उपस्थित है, उस समय मेरा जन्म हुआ है। अगला जन्म जो होगा ना, वो आपकी उपस्थिति में होगा। तो भादो के महीना अष्टमी तिथि अंधियारी रात में भगवान आधी रात के समय, जिस समय चंद्रमा उदय होते हैं ना, हाँ आधी रात के समय चंद्रमा उदय होते हैं अष्टमी तिथि में। वो जब भादो का महीना आता है, अंधियारी जो पक्ष होता है ना, उसमें उसी समय भगवान प्रकट हुए। उस समय चंद्रमा ने प्रथम दर्शन पाया है। ऐसे भगवान ने चंद्रमा के ऊपर कृपा की। अब तो 1 महीना हो गया। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि थाके, निशा कवन विधि हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर जी सुना रहे पार्वती मैया को ये दिव्य कथा। कह देवी सुनिए ध्यान से।
एक चोरी मैंने भी करी, एक चोरी और एक कहूं निज चोरी। शंकर जी ने कहा और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुनो गिरजाति दृढ़मति तोरी, सुनो गिरजाति दृढ़मति तोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़मति तोरी, सुनो गिरजा अति दृढ़मति तोरी। और एक कहूं निज चोरी, मैं अपनी चोरी बता रहा हूं। और एक और चोरी, तो पहले भी चोरी हुई है जिसमें कह रहे हैं एक और चोरी। शंकर जी कह रहे हैं ना और एक कहूं निज चोरी। तो पहले चोरी कौन सी हुई? अरे सूर्य नारायण ने की है ना चोरी, समय की चोरी। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई। एक महीना उन्होंने चुराया है कि नहीं? तो ये दूसरी चोरी हो रही है। और एक कहूं निज चोरी। क्या चोरी? भगवान शंकर कहने लगे काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनोज रूप जाने नहीं ओ, मनोज रूप जाने नहीं ओ। कहे मैं और कागभुसुंडी जी दोनों मनुष्य का रूप ले लिए भगवान के दर्शन करने के लिए। मैंने कागभुसुंडी जी से कहा कागभुसुंडी जी देखो सभी देवता जाकर के दर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को भी जाना चाहिए दर्शन करने। भुसुंडी जी महाराज कहे बिल्कुल प्रभु चलो चलते हैं। तो कहे ऐसे जाएंगे तो भगवान की लीला में हम बाधक हो जाएंगे, है ना, सही स्वरूप। तो रूप परिवर्तन कर ले। भुसुंडी जी कहे हाँ कर लेते हैं। तो कौन सा रूप बनाए? भुसुंडी जी ने कहा चलो मनुष्य बन जाते हैं। अब ये मनुष्य बन गए, बड़े दिव्य लग रहे हैं बाबा भोलेनाथ, मनुष्य रूप में भी बड़े दिव्य लग रहे हैं। भुसुंडी जी महाराज परम भक्त हैं भगवान के, और ये दोनों के इष्ट देव बालक राम हैं, दोनों के इष्ट देव बालक राम हैं। अब वो बालक राम के दर्शन करने के लिए दोनों ललायित हैं। कहे भुसुंडी जी कैसे करें कि भगवान तक हम पहुंच जाएं, क्योंकि हर कोई राजमहल में प्रवेश नहीं पा सकता है। भुसुंडी जी कहने लगे भगवान आप तो सर्वज्ञ हो। कहे हाँ। सब कुछ जानते हो? कहे हाँ। सबके भूत भविष्य वर्तमान भी आप जानते हो, मैंने सुना है। कहे हाँ मैं जानता हूँ। तो प्रभु एक काम कीजिए ना, आप ज्योतिषी बन जाओ, सबसे अच्छा काम आपके लिए। कहे अच्छा मैं ज्योतिषी बन जाऊं? कहे हाँ, और मैं आपका बन जाऊंगा चेला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहे अच्छा हम ज्योतिषी और चेला बन जाएंगे, फिर कहे और क्या? सरजू जी के किनारे चलो, बाकी मैं बताता हूँ। ओ सरजू जी के किनारे भोले बाबा चले आए, वहीं धुनी रमा दिए, बैठ गए, चिमटा गड़ा दिए। अब जब देखे नगर निवासी अयोध्या धाम के, तो सब आने लगे बाबा भोलेनाथ के पास और कहने लगे महाराज जी आपकी जय हो। ये तो ज्योतिषी बने हैं ना। कहे जय हो बालक जय हो। कहे महाराज जी आप ज्योतिषी हैं? कहे हाँ हाँ हम ज्योतिषी हैं। तो हमारे बारे में कुछ बताओगे? कहे बालक पिछले समय में तुमने ऐसा 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 काम किया था, तुम्हारे घर में ऐसा 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 ऐसा, तुम्हारे इतने भाई इतने बहन इतने। कहे अरे ये तो बड़े जादूगर निकले, सब कुछ हमको बताने लगे, हमने तो कुछ बताया ही नहीं। तो आगे क्या होगा महाराज जी?
ऐसा ऐसा होगा बाबू, तुम्हारे जीवन में ये घटेगा, ऐसा ऐसा होगा। सबके भूतकाल को बता देते, सब आश्चर्य में पड़ गए। धीरे 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 नगर में बात फैल गई कि सरजू के किनारे कोई साधु आया है और वो बड़ा ज्योतिषी है, सबके वो भूत भविष्य वर्तमान बता देता है। तो दासियों ने जब सुना तो ये लोग दौड़ करके चले आए। कहाँ? माता कौशल्या के पास। बोलिए कौशल्या मैया की। महारानी जय हो आपकी, प्रणाम। कहे क्या बात है दासियों? कहे महारानी हम एक खबर लेकर के आए हैं। कहे क्या खबर लेकर के आए हैं? कहे वो सरजू जी के किनारे ना। हाँ हाँ, क्या हुआ सरजू जी के किनारे? तो वो एक ज्योतिषी आए हैं। अच्छा, ज्योतिषी आए हैं तो फिर? कहे वो भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो आप कहें तो आपके बालक के भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए उनको लेकर के आए? कहे हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही, जाओ जाओ लेकर के आओ। वो महाराज जी को कहना हमने बुलाया है। ठीक है ठीक है। ये सखी लोग अब जाने लगे। कहे वो महाराज जी का नाम क्या है, बताते जाना। कहे ये तो हमने पूछा ही नहीं मैया। अच्छा, तो जाओ जाओ पूछ लेना नाम। ये लोग दौड़ करके आए। कहे महारानी आपका नाम पूछ रही है, आपका नाम क्या है? ओ ज्योतिषी बाबा आपका नाम क्या है? अब तो शिव जी फंस गए। कहे अरे मैं झूठ बोल गया, मैं झूठ बोल गया तो मुझे दोष लगेगा। नाम तो सही सही बताना पड़ेगा, स्वरूप भले सही नहीं है तो क्या हुआ, नाम बताऊंगा। मेरा नाम देवियों, मेरा नाम है आचार्य शंकर। आचार्य शंकर के नाम से मुझे जानते हैं। हो आप आचार्य शंकर हैं? ओह, दौड़ करके चले आए। कहे ओ माता जी वो अपना नाम शंकर बताते हैं, आचार्य शंकर। कहे हाँ, जाइए आचार्य शंकर जी को लेकर के आइए। ये लोग दौड़ करके आए। कहे आचार्य जी आपको महारानी ने बुलावा भेजा है। ये तो बड़े प्रसन्न हो गए। सुंडी जी को देखने लगे, वो चेला के रूप में बैठे। कह रहा है भुसुंडी जी बात बन गई, बहुत अच्छा चक्कर हमने चलाया है। चलो 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 चेला चलो। भुसुंडी जी बड़े प्रसन्न है, वो झोला पकड़ लिया। चेला का यही काम है, गुरु जी का झोला पकड़े। झोला पकड़ करके अब वो आगे बढ़े। तो सखियों ने कहा सुनो सुनो ओ आचार्य शंकर जी। कहे क्या बात है? केवल आपके लिए आदेश है, ये आपका चेला जाने वाला नहीं, आदेश इन्हीं के लिए है। कहे देखो सखियों, कहे क्या बात है? हम ना बूढ़े हैं, देख तो रहे हो। कहे हाँ, अब हमारे नैनों में ज्योति नहीं रही। बालक के तो बहुत छोटे छोटे हाथ होते हैं ना। कहे हाँ, अब वो महारानी बुला रही है, मतलब अपने बालक के भी हाथ को दिखाएगी ना। कहे हाँ हाँ, उन्हीं के लिए तो बुलावा भेजा है। तो कहे उनके हाथ छोटे छोटे हैं और रेखाएं बड़ी छोटी छोटी होंगी। कहे हाँ, तो मेरे आंख में इतनी ताकत नहीं बची है, ज्योति उतनी नहीं कि छोटे छोटे रेखाओं को मैं देख सकूं। ये मेरा चेला देखेगा रेखाओं को, मुझे बताएगा और मैं फल बताऊंगा। मुझसे देखी नहीं जाती। कहे तो ठीक है, इनको भी ले चलते हैं। उनको भी लेकर के चले गए। अब लेकर के जब गए तो शिव जी जैसे पहुंचे हैं भगवान के सामने, शिव जी गदगद। शंकर जी झूम गए, नाचने लगे मन ही मन। प्रकट रूप में तो कुछ नहीं, नाचने लगे भगवान मन ही मन आनंद से। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान नाच रहे हैं मन ही मन। भुसुंडी जी भी बड़े प्रसन्न हैं, इष्ट देव के दर्शन है भैया।
माता कहने लगी आचार्य शंकर जी। कहे हाँ हाँ माता कहिए। कहे इनका भविष्य बताइए ना। कहे माता जी इनका भविष्य जानना चाहते हो, सुनो ये ऐसी ऐसी लीला करेंगे सब कौतुक में पड़ जाएंगे। अच्छा ऐसी क्या लीला करेंगे? कहे कुछ बड़े हो जाएंगे ना माता जी तो विश्वामित्र जी आएंगे। विश्वामित्र जी? अच्छा विश्वामित्र जी आएंगे, हाँ इन्हें ले जाएंगे। और वो लखन लाल है ना वो सुमित्रा जी के बड़े पुत्र कहे हाँ हाँ उनको भी ले जाएंगे। और ये लोग जाकर के मख की रखवाली करेंगे, यज्ञ रक्षा करेंगे। वाह ये तो बहुत बड़ी बात है। कहे हाँ हाँ बचपने में ही ऐसे कौतुक करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे। हाँ जो धर्म के दुश्मन होंगे उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा फिर? अरे अहिल्या उद्धार करेंगे। अहिल्या प्रतीक्षा करते खड़ी है जो ऋषि की नारी। फिर तो जाएंगे जनकपुर। अच्छा वहां नर नारियों को दर्शन देंगे, धनुष भंग करेंगे और सीता जी के साथ इनका विवाह भी होगा। कहे धन्य है। बहू रानी की बात सुनकर के प्रसन्न हो गई, खूब दान दक्षिणा करने लगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद माता जी ये लौट आएंगे बहू रानी लेकर के आपके लिए। उसके बाद अरे 12 वर्ष तक आपकी सेवा करेंगे। अच्छा 12 वर्ष तक मेरी सेवा करेंगे। उसके बाद माता जी और क्या बताऊं? भगवान इशारा कर दिए पैर से, भोलेनाथ आगे नहीं बताना, मैं वनवासी हो जाऊंगा, मैया सुनेगी तो दुखी हो जाएगी। इशारा कर दिया भगवान। कहने लगे मैया सब कुछ अभी से जान लोगे तो आगे आनंद नहीं आएगा। भविष्य जानने से भविष्य का आनंद समाप्त हो जाता है। ज्यादा नहीं, प्रमुख चीज मैंने आपको बता दिया। अब तो मैं चलता हूँ। जय जय श्री राम। ऐसा कहे बाबा भोलेनाथ और भुसुंडी जी ने दर्शन पाया। अपना झोली उठाए, भगवान के चरण को अपने माथे से लगाए और निकल पड़े। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। शिव जी तो बड़े गदगद हुए, भगवान के दर्शन करके वापस निकल गए। यही चोरी हुई थी। इसी को शिव जी कह रहे पार्वती मैया से, और एक कहानी चोरी। एक हमने भी चोरी की। तो आप तो सुनो गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। आप दृढ़मति वाले हो इसीलिए मैंने बता दिया। कोई दूसरा होता तो समझ पाता नहीं और गुप्त रख पाता नहीं, किसी से कहना नहीं देवी ये चोरी छिपा करके रखना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए उस अवसर में जो आए और जिसने जो मांगा सबको दशरथ जी महाराज ने खूब दान दक्षिणा किया। जिसने पाया उनके मन में परम संतोष हुआ और संतोष धारण करके जहां जहां से वे आए थे वे सभी लौट गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस यही भांति, जात न जानिय दिन
तो पता नहीं चला। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, आनंद होने लगा। छोटे से बालक रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हम लोग कथा को सुन रहे हैं, कितना आनंद की प्राप्ति हो रही है। और वहां तो भगवान स्वयं बालक रूप में विद्यमान है। उस नगर की शोभा क्या कहें आप लोगों से, अति आनंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है, उत्साह ही उत्साह होने लगा। तो अब भगवान के नामकरण का समय आया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए एक एक संस्कार हो रहा है भगवान के। संस्कारों को हम भूलते जा रहे हैं। 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। 16 संस्कार का वर्णन है शास्त्रों में। वो 16 संस्कार होना चाहिए। अब तो भगवान के जाप कर्म संस्कार हो गया, अब नामकरण संस्कार हो रहा है। नाम की बड़ी महिमा है माताओं। नाम कैसे रखना चाहिए, नाम कैसे रखना चाहिए? ऐसा नाम रखना चाहिए कि भगवान का स्मरण हो उस नाम से। अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, ऐसा नाम रखिए। कितना सुंदर सुंदर नाम होता है। सीताराम, राधे श्याम, है कि नहीं? गोविंद, माधव, मधुसूदन, कृष्ण, राम, भरत, कितना बढ़िया नाम है। नारायण, है कि नहीं? भगवान जिस वंश में जन्म लिए, भानु, ऐसा नाम रखते थे पुराने समय में। आजकल तो विचित्र विचित्र नाम है। देखिए किसी का नाम होगा तो आप लोग क्षमा करना। विचित्र विचित्र नाम, रिंकू, टिंकू, फिंकू, शिंकू, जो आया मन में वही रख दिए है। तो इससे रिंकू, टिंकू, फिंकू, शिंकू नाम रखोगे तो रिंग रिंग टिंग टिंग फिंग फिंग सिंग सिंग, यही तो काम रहेगा उसका। रात और दिन नाक बह रहा है और वो भर्ती हॉस्पिटल। अच्छा नाम रखिए। तो कई लोगों का अच्छा नाम रहता है लेकिन वो लोग अपने नाम को सार्थक नहीं कर पाते। कौन है जो अपने पत्नी को पीट रहा है? वो सीताराम तो है। सीताराम जी का नाम बदनाम हो गया। जुआ खेलते कौन पकड़ा गया? पुलिस वाले ने किसको पकड़ा जुआ खेलते? कहे वो राम प्रसाद तो है। लो, राम का नाम बदनाम। अपने नाम की महिमा समझिए। नाम से पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सच मना, पाई न केहि गति पतित पावन, नाम भज सुन सच मना, राम भज सुन सच मना। परम गति देने वाला ये नाम होता है भैया। भगवान के नाम से तो पूरी दुनिया कर रही है। तो नामकरण का अवसर आया। नामकरण का जब अवसर आया तब नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण अवसर जानी, बोले पठे मुनि ज्ञानी, बोले पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का जब समय आया तो दशरथ जी महाराज ने बड़े ही आनंद से श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलावा भेजा। ऋषि मुनि ज्ञानी जो थे वे जाकर के वशिष्ठ जी महाराज को बुला करके ले आए। वशिष्ठ जी महाराज जब आए तो वशिष्ठ जी महाराज के भली प्रकार दशरथ जी महाराज ने पूजन किया और पूजा करके कहने लगे, गुरुदेव
अब इन 4 बालकों के नामकरण कर दीजिए। तो वशिष्ठ जी महाराज तो जानते हैं परब्रह्म परमात्मा है, उनको रहस्य ज्ञात है, इसलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नृप कहमति अनुरूपा, मैं नृप कहमति अनुरूपा। इनके तो अनेक नाम है, ये तो परब्रह्म परमात्मा सबको नाम देने वाले हैं। इनका मैं क्या नामकरण करूं? हाँ, अपने मति अनुसार मैं नाम रख देता हूं इनका। आपने मुझे बुलाया है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं नाम जरूर रखूं। तो इन्होंने नाम रखा। क्या नाम रखा इन्होंने? जे आनंद सहज सुख राशि, जे आनंद सहज सुख राशि, जे आनंद सहज सुख राशि, जे आनंद सहज सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। ओ सुख धाम राम से रामा, सुख धाम राम से रामा। लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कहे इनका नाम क्या है? सुनिए ध्यान से आप लोग, बहुत ही आनंद का विषय है, आनंद मनाएंगे आप भी। जो आनंद, जे आनंद सहज सुख राशि, जो आनंद और सहज सुख के भंडार हैं, जो आनंद दाता है, सुख दाता है। सी करते त्रैलोक सुपासी, जिनके एक सीकर मात्र से पूरा त्रैलोक के आनंदित हो जाता है। सीकर, सीकर समझते हैं ना आप लोग? आप लोग समझते हैं? सीकर समझते हैं? सीकर नहीं समझते? एक बूंद जल ले लीजिए, जल, ठीक है? एक बूंद जल और उसको ऐसे छिड़क दीजिए, एक बूंद जल को ऐसे छिड़क दीजिए तो बहुत सारे और बूंद बन जाते हैं, है ना? उसमें 100 बूंद गिन लीजिए तो जितना 100वां भाग होगा ना एक बूंद का, उसको कहते हैं सीकर। तो भगवान तो आनंद के सागर हैं और उनके एक सीकर मात्र से एक बूंद को छिड़क करके 100वां भाग, बूंद का 100वां भाग, उतने ही मात्र से पूरा त्रैलोक के आनंदित हो जाता है। जे आनंद सहज सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी।
सो सुख धाम नाम, क्या नाम है? सो सुख धाम राम अस नामा। ऐसे प्रभु का नाम राम है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो सबके हृदय में रमण करे, क्रीड़ा करे, उन्हीं का नाम है राम। जो योगियों के हृदय में रमण करता है, रमनते योगियों, योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं वो राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर तो कैकेयी मैया के गोद में जो बालक है, कैकेयी मैया उसको लेकर के सामने चली आई, कहे मेरे भी बालक का नामकरण कर दीजिए गुरुदेव। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत ऐसे होई, ताकर नाम भरत ऐसे होई, ताकर नाम भरत ऐसे होई, ताकर नाम भरत ऐसे होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे जी, सबकी स्थिति को संभाल करके रखने वाले होंगे। तो भरण पोषण क्या केवल शरीर का होता है? नहीं, भरण पोषण करने वाले अर्थात शक्ति देने वाले। तो क्या शक्ति केवल शरीर का ही होता है? नहीं नहीं, आत्मशक्ति की भी आवश्यकता आपको पड़ती है। आत्मशक्ति आपके पास होना जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? आत्मशक्ति, आत्मशक्ति किसे कहते हैं? नहीं समझ आ रहा है? आप लोग सोचते होंगे आत्मशक्ति क्या है? मनोबल जिसको कहते हैं, है ना? जैसे आप काम करके आए हैं, बहुत काम करके और थके हैं। कई लोग तो इतने थक जाते हैं कि बैठे बैठे ही सो जाते हैं। कभी कभी नींद बहुत जोर से आती है ना थकावट के कारण। तो आप काम करके आए, बहुत थके हैं, बिस्तर में लेट गए, प्यास आपको बहुत जोर से लग रही है। क्या लग रही है? प्यास आपको बहुत जोर से लग रही है, लेकिन आप पानी पीने के लिए उठ नहीं पा रहे हैं। पानी पीने के लिए आप उठ नहीं पा रहे। सोचिए उस स्थिति को, आप इतने थके हैं कि पानी पीने के लिए भी नहीं उठ पा रहे हैं। उसी समय मान लो निकल गया 2-2.5 फीट का। मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ रहे हैं लगता है। आप इतने थके हैं, बिस्तर पर लेट गए हैं, उठने की हिम्मत नहीं है और आपको प्यास लगी है, एक गिलास पानी भी निकाल करके नहीं पी सक रहे हैं, ऐसी स्थिति में है। उसी समय मान लो निकल गया है 2-2.5 फीट का एक आध सांप, तो फिर क्या होगा? आप उठेंगे? अरे उठेंगे नहीं, ऐसे भगेंगे कि पूछिए ही मत। तो आप तो उठ नहीं पा रहे थे, बहुत जरूरी है पानी पीना, उसको भी नहीं पी पा रहे थे। ये शक्ति कहां से आई? इसी को कहते हैं आत्म शक्ति।
और आत्मशक्ति जिनके पास है, हाँ, स्पिरिचुअल पावर, यही बेस्ट पावर है। इससे ऊपर का कोई पावर नहीं है। हाँ, आत्मशक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो आत्मा को भी तो शक्ति चाहिए, और आत्मशक्ति देने वाले कौन हैं? बोलिए भरत जी महाराज की जय। भरत जी के चरित्र को जब आप सुनेंगे तो ऐसे शक्ति का आपको अनुभव होगा जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये भरत जी हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। बोलिए भरत जी महाराज की जय। जाके सुमिरन तेरी पुना सा, 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 नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश हो जाए, रिपु दमन इनको कहा गया है। हाँ, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। हाँ, ऐसे शक्ति का नाम शत्रुघ्न है, जो अपने दुश्मन का हनन करे। शत्रुघ्न, शत्रु का हनन करने वाले। आप देख लीजिए पूरे रामचरितमानस में बड़े बड़े युद्ध हुए, है ना, बड़े बड़े युद्ध हुए। शत्रुघ्न जी को आप बहुत कम देखेंगे युद्ध करते हुए। चाहे आप वाल्मीकि रामायण में देख लीजिए, चाहे आप श्री रामचरितमानस में देख लीजिए, आनंद रामायण में, आत्म रामायण में, अद्भुत रामायण में, कंब रामायण में, मतलेश्वर रामायण में, कहीं पर भी देख लीजिए। शत्रुघ्न जो हैं वो युद्ध नहीं किए, तो शत्रु का हनन करने वाला इन्हीं को क्यों कहा गया? अन्य लोगों ने तो युद्ध किया है। कारण है, शत्रुघ्न जी ने ऐसे शत्रु का हनन किया जो अन्य भाइयों ने नहीं किया। ये भीतर के शत्रु के ऊपर प्रहार करते हैं। भीतर के शत्रु कौन है? मंथरा है। मंथरा के बाल को पकड़ करके, घसीट करके, यही शत्रुघ्न जी बदला लेना चाहते हैं। अंदर के दुश्मन को पहचानते हैं शत्रुघ्न जी। बाहर के दुश्मन को जीतना बहुत आसान होता है, हम पहचानते हैं। भीतर के दुश्मन को जीतना बहुत कठिन होता है। जो भीतर के दुश्मनों से लड़ पाए वही असली शत्रुघ्न होगा, जो भीतर के दुश्मनों को मारे। मैंने बताया ना, भीतर में हमारे शत्रु बैठे। अभी अभी चर्चा किया था, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ, कपट, व्यभिचार। बस शत्रुघ्न जी इनका दमन करते हैं, इसीलिए ये रिपु दमन है, इसीलिए ये शत्रुघ्न है। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय। तत्पश्चात आगे कहते हैं, सुमित्रा जी शेषावतार को सामने रख दिए। साक्षात शेष जी हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये तो राम के परम प्रिय हैं, और
ये तो जगत को धारण करने वाले जगत के आधार हैं, शेष जी है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। ये तो लखेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे, भगवान के परम प्रिय होंगे। भगवान को जो पहचानता हो, लखता हो, परखता हो, वही लखन है। बोलिए लखन लाल महाराज की जय। लक्ष्मण नाम रखा गया। तो गुरु जी ने बड़े ही विचार करके ये चारों बालकों के नामकरण संस्कार किए। चारों रूप शील गुण के धाम होंगे उन्होंने बताया, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सुखदायक जो होंगे वो श्री राम जी होंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब तो भगवान बाल लीला करने लगे। कबहू उछंग कबहू बर फलना, कबहू उछंग कबहू बर फलना, कबहू उछंग कबहू बर फलना, कबहू उछंग कबहू बर फलना। मात कहि प्रिय ललना, मात दुलारा कहि प्रिय ललना, कहि प्रिय ललना, कहि प्रिय ललना। कभी तो उछल करके गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, कभी पालने में खड़ जाते हैं। माता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती है उस लीला को देख करके और अपने गोद में बैठा करके प्रेम करने लगती। बताइए कैसी ये दिव्य लीला है। आगे वर्णन करते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण, व्यापक ब्रह्म निरंजन रामा, व्यापक ब्रह्म निरंजन रामा, निर्गुण विगत विनोद हो रामा, निर्गुण विगत विनोद हो रामा। हे जो व्यापक है, परब्रह्म परमात्मा है, निरंजन है, निर्गुण है, विगत है, ऐसे भगवान प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर के माता कौशल्या के गोद में आ गए हैं। धन्य है भगवान, धन्य है करुणा निधान, धन्य धन्य। बार बार देवता लोग बड़ाई कर रहे हैं। अब तो भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कैसे दिखते हैं। भगवान को पीला झगुरिया पहनाया गया है। भगवान के लिए छोटे छोटे वस्त्र हैं। कल देखे ना आप लोग, ये चार भगवान कैसे प्रकट हुए थे छोटे छोटे वस्त्र पहन करके। चार ललना बने हुए थे भरत जी के आंगन में। बस वैसा ही स्वरूप भगवान का दिव्य है। भगवान के दर्शन पा करके सभी प्रसन्न होते हैं। रूने झुन रूने झुन झनन झनन झन
बाजत है पैजनिया। भगवान के पैर में पैजनिया है और वो जब चलते हैं तो रुंझुन 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 आवाज आती है। रून झुन रून झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रून झुन रून झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। देखिए कैसी छवि है भगवान की। रोन झुन रोन झुन रुंझुन रुंझुन उनके चरणों से जो नुपुर बंधे हुए ना उनसे आवाज आ रही है। झनन 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 बाजत है पैजनिया। और पीत झगुरिया पीत झगुरिया तन पे सोहे। पीला झगुलिया उनको पहनाया गया है और सिर पर सिर टोपी लटकानिया।
कनिया सिर टोपी लटकनिया रुन झनन झनन झन बाजत बड़े ही दिव्य झांकी का वर्णन हुआ है। भक्तवत्सल भगवान की जय। पीत झगुलिया तनु पहराई चान पान चरण मोह भाई। सबका मन मोह लेते हैं। कभी घुटने के बल चलते हैं, कभी जांघों के बल बैठ जाते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, गिर जाते हैं। अब देखते हैं ना आप लोग बालकों को कैसे। हम लोग ट्रेन में आ रहे थे अभी, है ना, हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो 7 छोटे छोटे बच्चे जिस सीट में हम बैठे थे वहीं पर आए थे और वो बड़ी लंबी यात्रा में थे। वो भी छत्तीसगढ़ से चले थे। अब 7 बच्चे हैं जिस सीट के पास। आप लोग सोच लीजिए, ना वो सो सकता है, ना वो जाग सकता है, ना चैन से बैठ सकता है। तो वहां भी थे बच्चे। तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो ट्रेन में खड़ी होती और बार बार गिर जाती थी। उसको देख करके हमको बड़ा आनंद आता था। हाँ, बार बार खड़ी होती थी, गिर जाती थी, बहुत छोटी सी थी। वैसे ही भगवान भी करने लगे, लीला कर रहे हैं, बड़ा ही आनंद है। एक बार की बात है, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया मैया ने और पालने में पढ़ा दिए। भगवान पालने में सो रहे हैं और उधर मैया दौड़ करके गई, स्नान की स्वयं, और स्नान करके रसोई में चली गई और रसोई में जा करके अपने कुलदेव इष्ट देव के लिए उन्होंने भोजन तैयार किया, प्रसादी बनाई। इनके कुलदेव कौन है? बोलिए रंगनाथ भगवान की जय। रंगनाथ जी इनके कुल देवता हैं। रंगनाथ जी के लिए इन्होंने प्रसादी तैयार की और प्रसादी तैयार करके ले करके आए। वर्णन है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बड़े आनंद से सुनिए। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन चरित्र है। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, श्रृंगार पालना पौढ़ाए, श्रृंगार पालना पौढ़ाए, श्रृंगार पालना पौढ़ाए, श्रृंगार पालना पौढ़ाए। स्नान ध्यान जैसे कराए तो भगवान को नींद आ गई। नींद आ गई तो पालने में पढ़ा दिए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन्ह स्नाना। पूजन करने के लिए वो स्नान करी, पूजा अर्चना करने के लिए स्नान करी पूजा। नैवेद्य चढ़ावा, नैवेद्य उन्होंने चढ़ा दिया बना करके। और जैसे वे आ करके देखे, रसोई से वापस आकर के जैसे देखे तो क्या देखते हैं? भगवान आए हुए हैं। कहाँ? पूजन कक्ष में, इष्ट देव के सामने, कुल देव के सामने। और भगवान रंगनाथ जी को जो भोग लगाया गया है उस भोग को खा रहे हैं। भगवान भोग पान कर रहे हैं। मैया देखी, कहे अरे अभी तो मैं पालने में पौढ़ा करके आई हूँ, ये तो चल फिर पाते नहीं, यहाँ कैसे पहुंच गए? तो इनको लगा कि कहीं भरत जी तो नहीं। राम जी के समान ही दिखते थे भरत जी महाराज,
केवल नयनों का विशेष अंतर था, नयन को ही देख करके जान पाते थे। तो मैया तो चकित भई, कहे अरे मैंने तो पालने में पढ़ाया था, ये कैसे उतर करके यहाँ चले आए। देखूं तो जा करके दौड़ करके मैया गई और जा करके जब देखी तो देखते रह गए। यहाँ उहाँ कोई बालक देखा, यहाँ उहाँ कोई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। मति भ्रम मोर की आन विशेखा, कहे अरे मेरी मति भ्रमित हो गई है कि बात कुछ और है। यहाँ पालने में भी एक बालक है और वहां पूजन कक्ष में भी एक बालक है। ये राम तो यहाँ भी है वहां भी है। तब तो मैया व्याकुल हो गई। यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना। राम ललना हो प्यारे राम ललना, राम ललना हो प्यारे राम ललना, राम ललना हो प्यारे राम ललना, प्यारे राम ललना। वहाँ मंदिर में जीव रहे राम ललना, वहाँ मंदिर में जीव रहे राम ललना, यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना। दशरथ के वारे कौशल्य के दुलारे, दशरथ के वारे कौशल्य के दुलारे, दशरथ के वारे कौशल्य के दुलारे, दशरथ के वारे कौशल्य के दुलारे। एक सखी गिरधर की नैनों के तारे, एक सखी गिरधर की नैनों के तारे। इनको झुलाओ पलंग पलना, इनको झुलाओ पलंग पलना, यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ मंदिर में जीव रहे राम ललना, वहाँ मंदिर में जीव रहे राम ललना। कहे यहाँ तो पल्ले में और उधर मंदिर में जीम रहे खा रहे। ओह ये तो आश्चर्य में पड़ गए। चले आए मैया आंखों को मींजने लगी। कब तो भगवान ने अपना रूप मैया को दिखाया है, दिव्य स्वरूप। कैसा रूप है, विस्मयवंत देख महतारी, भय बहु शिशुरूप खरारी। भगवान विराट स्वरूप में अपना दर्शन मैया को कराए। हो मैया देखने लगी भगवान के स्वरूप को। सकल चराचर के स्वामी भगवान है, उनके
स्वरूप में हजारों हजार ब्रह्मा जी, हजारों हजार इंद्र, हजारों हजार शंकर जी, हजारों धरती, हजारों गौ, हजारों शेष, हजारों लक्ष्मी, हजार मुख, एक एक रोम में पूरे विश्व का दर्शन ये करने लगे। ओह मैया व्याकुल हो गई, स्तुति गाने लगी। स्तुति करी न जाय भय माना, भयभीत हो गई मैया, भयभीत हो गई, पसीने छूट गए। जगत पिता कर सुत मैं जाना, ये तो जगत वंद्य जगत पिता है, इनको मैंने अपना पुत्र जान लिया। कैसी मेरी मति है। माता जी आंखें मींजने लगी हैं। तब तो भगवान कहे ये तो घबरा गई। सौम्य रूप में भगवान फिर चले आए, बच्चे बन गए, आंचल पकड़ लिए और कहने लगे मैया आपने वरदान मांगा था कि भगवान आपके स्वरूप की विस्मृति मुझे ना हो, मुझे माया ना पकड़े, इसलिए मैंने अपने स्वरूप का दर्शन आपको करा दिया है। मैया ये बात किसी से कहना नहीं, विराट स्वरूप का भगवान ने उनको दर्शन कराया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कौशल्या मैया से भगवान कहते हैं हरि जननी बहु विधि समझाई, हरि